भारत का पाकिस्तान पर जवाबी हमला। भारत का पाकिस्तान पर काउंटर अटैक लगातार जारी है और पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, भारत का पाकिस्तान के 16 शहरों पर हमला। भारतीय नौसेना के हमले से दहला पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की अब तक नापाक हरकत लगातार, पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। तो ऐसे में भारत का पाकिस्तान पर जवाबी हमला, भारत का पाकिस्तान पर काउंटर अटैक लगातार जारी है और पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, भारत का पाकिस्तान पर जवाबी हमला, तो ऐसे में भारत का पाकिस्तान पर काउंटर अटैक लगातार जारी है। पाकिस्तान ने फिर से कायराना हरकत की है और सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। भारत का पाकिस्तान के 16 शहरों पर हमला। तो ऐसे में भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है और पाकिस्तान को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी है। देखिए सोनिया, शुरुआत पाकिस्तान ने की है। कल दरअसल रात को जब जम्मू में सबसे पहले ब्लैकआउट हुआ, फिर पठानकोट में हुआ, खबरें ये आई कि ड्रोन भेजे थे पाकिस्तान ने। बहुत सारे ड्रोन जम्मू के आकाश में, पठानकोट में, उसके बाद जैसलमेर, गंगानगर जहाँ राजस्थान का बॉर्डर पाकिस्तान, उसके बाद गुजरात के कच्छ में, तीनों जगह जहाँ भारत पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। शुरुआत शरारत पाकिस्तान ने की थी, ड्रोन भेजे थे। लेकिन भारत के पास इतनी तकनीक अत्याधुनिक है, भारत ने ड्रोन हवा में ही मार गिराए। कोई नीचे नहीं गिरा, कोई गिरता तो किसी ड्रोन में कोई बम जैसी कोई चीज हो सकती है। आबादी पर अगर ड्रोन गिरे तो कोई ना कोई नुकसान होता है। दूसरा, वो वीडियोस भी भेजता है, ड्रोन के जरिए वीडियोस भी रिसीव होती है। तो उसमें ड्रोन को हवा में ही मार दिया। इतने भेजे थे जम्मू में, पठानकोट में, राजस्थान पे भी। तो देखिए, शुरुआत पाकिस्तान ने की है। अगर कोई हमला करता है, अतिक्रमण करता है, आपके क्षेत्र में आता है, तो जाहिर आप अपना बचाव करोगे। पाकिस्तान के इस अटैक के बदले भारत ने भी काउंटर अटैक किया है, जवाबी हमला किया है। और अभी सुबह ये भी है कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को खूब फटकार डाली है। उनको ये कहा है कि आप संयम बरतें, आप संघर्ष को आगे ना बढ़ाएं, इसके अंजाम अच्छे नहीं होंगे। तो पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से भी फटकार पड़ी है कि संयम बरतें। देखिए, शुरुआत पाकिस्तान ने की है। भारत का वो है ना, जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं, हम किसी को छेड़ते नहीं, कोई छेड़े तो फिर हम छोड़ते नहीं, वही वाली बात है। तो नेवी ने भी हमला कर दिया कराची एयरपोर्ट पर। कराची का जो पोर्ट है, बंदरगाह है, कराची शहर, लाहौर, सियालकोट, पाकिस्तान के कई शहरों पे नेवी ने 3 तरफा हमला हो गया है। एयरफोर्स और आर्मी तो पहले से हमले में इन्वॉल्व थी, पाकिस्तान पर उसके जवाब दे रही थी उसके हमलों का। लेकिन अब नेवी भी उसने भी मोर्चा संभाला है। कराची बंदरगाह पर उसने अपना एक्शन लिया है और कई शहरों में, 1 दर्जन से ज्यादा शहरों में पाकिस्तान के ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, उनके हमलों का जवाब दिया जा रहा है। तो क्योंकि भारत के पास अत्याधुनिक हथियार है, हथियारों की तादाद भी बहुत है, पाकिस्तान के पास उतने अत्याधुनिक हथियार नहीं है। फिर भारतीय सेनाओं का इतना विशाल बड़ा देश है, धमक है दुनिया में भारत की। अब तो आर्मी के जवान है, हौसला बहुत है, उत्साह है इनमें, शौर्य है। अभी जिस 9 ठिकानों पर, आतंकी ठिकानों पर जिस तरह से परफेक्टली इन्होंने स्ट्राइक किया है, मिसाइल अटैक किया है, तो भारत के शौर्य की सराहना तो हो रही है। जवानों का हौसला बुलंद है और पूरी सरकार, चाहे प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, रात रात को जागकर अजीत डोभाल की निगरानी में सारा कुछ रात जो हुआ था, ये ड्रोन मार गिराए गए। और भारत ये भी कह रहा है कि हमने पाकिस्तान के F-16, मेरे को याद है F-16 कभी ये अमेरिका ने पाकिस्तान को दिए थे बहुत साल पहले, जब अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की तरफ रहा होगा 1.5 दशक पहले। तो F-16 विमान को मार गिराया है। 2 और जेट फाइटर विमान है पाकिस्तान के, उनको मार गिराया है, भारत जो कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस मौके पर देखिए सोनिया, बहुत तरह की बातें फैलाई भी जाती है, उड़ाई भी जाती है, अफवाहें भी होती है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं हमने 5 राफेल को गिरा दिया। जब उनको कहा, उन्होंने संसद में बोला है भारतीय राफेल के बारे में, तो उनको कहा गया कि आप सबूत दिखाओ। वो कहते हैं सबूत तो सोशल मीडिया पर है।
तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं इस स्थिति में। युद्ध की जब स्थिति हो, देखिए अपनी सेनाओं का, अपनी सरकार का, अपने लोगों का हौसला अफजाई तो करनी पड़ती है। दूसरा, कई जो अफवाहें होती हैं, जो गलत चीजें होती हैं, जो प्रोपोगेंडा किए जाते हैं इस मौके पर, तो आज विदेश मंत्रालय फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जैसे कल की थी, परसों की थी, और अब आज फिर कर रहे हैं। मेरे को लगता है कल जो अचानक ये एग्रेशन बढ़ा है पाकिस्तान की तरफ से, जो ड्रोन छोड़े गए हैं, जो एग्रेशन बढ़ा है, उस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आज अपनी फिर अपडेट देंगे और देश को बताएंगे कि असल स्थिति क्या है। जी बिल्कुल देवेंद्र, अगर जिक्र किया जाए तो ऐसे में लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, तो ऐसे में एलओसी पर लगातार फायरिंग है और ऐसे में भारत ने जवाबी कार्रवाई की है। भारत का पाकिस्तान के 16 शहरों पर हमला और भारतीय नौसेना के हमलों से पाकिस्तान दहल चुका है। देखिए सोनिया, भारतीय सेना बहुत मजबूत है। नेवी की बात करें, एयरफोर्स की करें, आर्मी की करें, हथियार है, फौज है, गोला है, सब कुछ है। एक नई खबर ये दर्शकों को बता दें सोनिया, देर रात 12 बजे तुर्की का एक मालवाहक विमान कराची एयरपोर्ट पर उतरा है। कराची एयरपोर्ट पर तुर्की का एक मालवाहक विमान, कार्गो विमान जिसको कहते हैं, उसमें लगता है ड्रोन या कोई हथियार हो सकते हैं। पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है तुर्की, और दूसरा चाइना है। बाकी तो सब लोग, चाहे रशिया हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, इजराइल हो, जो ताकतवर देश है वो भारत के साथ है, भारत का समर्थन करे। और जैसे आज सुबह सुबह विदेश मंत्री यूएसए के, अमेरिका के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को फटकार डाली है कि आप संघर्ष को आगे मत बढ़ाओ, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो अमेरिका खुलकर भारत का पक्ष ले रहा है। अब देखना है कि देखिए ये झगड़ा ज्यादा, जो मैं सुना, युद्ध का दायरा, लड़ाई का दायरा, संघर्ष का दायरा कल रात को बढ़ा है। जब जम्मू में पहले ब्लैकआउट हुआ, पठानकोट में हुआ, फिर राजस्थान, जैसलमेर, गंगानगर, गुजरात के कच्छ में, वहां ड्रोन पाकिस्तान के जो है उनको मार गिराया गया। 2 जेट लड़ाकू विमानों को और एक F-16 विमान जो पाकिस्तान का है उसको भी भारतीय सेनाओं ने मार गिराया, जैसी खबरें आ रही हैं। लेकिन विदेश मंत्रालय आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा अभी दिन में, बहुत सारी चीजों से जो चीजें अभी सुनी जा रही हैं उनकी पुष्टि भी होगी। तो आगे क्या हो सकता है, भारत का एक्शन, पाकिस्तान कहां तक जा सकता है भारत के खिलाफ, ये सारी चीजें मेरे को लगता है आज का दिन भी बेहद अहम है। जी बिल्कुल देवेंद्र, अगर जिक्र किया जाए तो आज का दिन बेहद अहम है, लेकिन देर रात आसमान में भारतीय सेना का शौर्य देखने को मिला। तो ऐसे में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की 16 मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया और भारत के S-400 वायु रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तान के 8 मिसाइलों को मार गिराया है और साथ ही पाकिस्तान के 2 JF-17 और एक F-16 फाइटर जेट को मार गिराया है। तो ऐसे में भारतीय सेना की दाद देनी पड़ेगी कि भारतीय सेना ने आसमान में ही पाकिस्तान के हमलों को आसमान में ही परास्त कर दिया। हम यूं कहें कि उसके पाकिस्तान के जो जेट फाइटर विमान है या ड्रोन है, उनके चिथड़े उड़ा दिए हवा में, नीचे आने की तो गुंजाइश नहीं थी। तो भारतीय सेना अच्छा परफॉर्म कर रही है अत्याधुनिक हथियारों के साथ। सरकार का पूरा समर्थन है। फिर 145 करोड़ लोगों का देश है ये। भले ही जैसे मैं हरियाणा की बात कर रहा था, पंजाब के लोगों में थोड़ी दहशत है, जिस तरीके से पठानकोट में, उरी में या बाकी जगह ब्लैकआउट हुआ है। पंजाब से सटा हुआ हरियाणा है, और वैसे भी राजधानी देश की दिल्ली है, दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा और पंजाब से सटा हुआ हरियाणा भी बेहद अहम प्रदेश है। इसी वजह से हरियाणा के लोग पल पल नजर रख रहे हैं। हालांकि यहाँ ऐसा कोई खतरा नहीं है, लेकिन पूरी चौकसी बरती जा रही है। सब कुछ, कल मुख्यमंत्री ने अपने सारे कार्यक्रम, सरकारी राजनीतिक कार्यक्रम सब रद्द कर दिए हैं। अगली जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती, तो यहाँ हरियाणा में भी पूरा जो सरकारी अमला है उनको बिल्कुल तैयार रखा गया। जी, लगता है तकनीकी खामी के कारण संपर्क टूट गया। संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में एक बार फिर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में करीब 35 मिनट तक ड्रोन से हमला हुआ था। तो देर रात की यह घटना, जहां पाकिस्तान के इस हमले से किसी की जान मान को कोई नुकसान नहीं हुआ और ना ही कोई घायल हुआ है। ये हमला रात 8:45 से 9:15 से 9:20 तक
हुआ है और नौशेरा में 2 ड्रोन तबाह कर दिए गए। पेशावर में विस्फोट की खबरें सामने आई और दिल्ली में इंडिया गेट को खाली कराया गया। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो ऐसे में भारत ने लाहौर, सियालकोट, कराची और इस्लामाबाद में जवाबी हमला किया है, गोले बरसाए हैं। भारत ने पाकिस्तान के एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को पंजाब प्रांत में मार गिराया। और साथ ही अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ने एक बार फिर मुंह की खाई है।